सवाल मेरा आपसे यह है कि राहुल गांधी को क्यों शौक आन पड़ा है कि पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स की हेडलाइन वो बन जाए। थैंक यू प्राची जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। 2 या 3 चीज मैं कहना चाहता हूँ। जो सवाल आप मुझसे मूल सवाल पूछ रहे कि पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स क्या चला रहे, मुझे लगता है हमारे देश के लिए वो महत्वपूर्ण चीज नहीं है। पाकिस्तान एक इररेलेवेंट देश है, तो वो क्या अपने न्यूज चैनल्स में कहते हैं, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू अस। उनको कुछ भी कहने का उनका राइट है और वो कुछ कहना चाहते वो कहे। उसे उन्होंने खट्टर साहब का भी नाम दिया था जब 370 हटाया गया था। आई थिंक वो इररेलेवेंट है। सवाल ये है, और जो महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर से सॉरी मुझे कुछ डिस्टर्बेंस आ रही है, कोई बीच में बोल रहा है, अगर आप क्लियर करते तो। जी ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या भारत ने अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया? तो मेरा ये फर्म मानना है कि बिल्कुल अचीव किया। क्या हमने आतंक के प्रति जो टॉलरेंस लेवल है उसे बिल्कुल कम कर दिया? बिल्कुल कर दिया। जो डिटेरेंस है हमने बढ़ाया? बिल्कुल। और मैं आपके माध्यम से, अगर आप इजाजत दे, 30 सेकंड में आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूं, जो मई 6 की रात को और मई 7 की सुबह हुआ, वो दुनिया के इतिहास में, मतलब मॉडर्न इतिहास में अनप्रेसिडेंटेड है। मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स, 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट्स, बेस्ट ऑफ वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, बेस्ट ऑफ चाइनीज टेक्नोलॉजी की जो डॉग फाइट हुई, उसमें जो हमारी एयरफोर्स ने सुपीरियोरिटी दिखाई। 24 मिसाइल हमने छोड़े, 24 के 24 टारगेट को लगे, 9 टारगेट को हमने नष्ट कर दिया। और महज 1.5 घंटे की फाइट में 30 सेकंड में पाकिस्तान को बर्बाद करने के बाद अगले दिन उनके डिफेंस फोर्सेस को डाउन करना। और ये भी देखिए प्राची जी, बिना सीडिंग करे हमने ये जो अचीव किया है, और एक भी पायलट हमने नहीं खोया। आई थिंक इट इज अनबिलीवेबल। दुनिया के मॉडर्न एयरफेयर इतिहास में ये नहीं हुआ है। तो मैं एयरफोर्स और प्रधानमंत्री जी को बधाई इस चीज की देना चाहता हूं। बाकी जो कुछ भी प्रश्न है डिप्लोमेटिकली, मुझे लगता है वो सेशन के अंदर या प्राइवेटली और पार्टी मीटिंग में उठाना चाहिए, ये मेरा मानना है। और सवाल है वो उठानी चाहिए, ये मेरा मानना है। तहसीन जी, आपने तारीफ की भारत की, आपने तारीफ की भारत की सेना की, आपने तारीफ की भारत की सरकार की, आपने बताया ऑपरेशन सिंदूर बहुत सक्सेसफुल हुआ है। तो ये बात क्या राहुल गांधी जी को समझ नहीं आती? तहसीन पूनावाला जी, जो बात आपको समझ में आ गई, जो बात हिंदुस्तान को समझ में आ गई, जो बात वारिस पठान जी को समझ में आ गई, असदुद्दीन ओवैसी साहब को समझ में आ गई, क्या वो बात राहुल गांधी जी को समझ नहीं आती? आपने कह तो दिया इररिलेवेंट है, लेकिन वो तो राहुल गांधी जी के ट्वीट को घुमा रहे हैं ना, और पूछ रहे हैं कि भारत सरकार के बताए कि हमारे कितने एयरक्राफ्ट गिरे हैं। क्या ये इररिलेवेंट नहीं है पूछे जाना इस वक्त में? देखिए, मैं ये फर्मली मानता हूं प्राची जी, बहुत फर्मली मानता हूं कि डॉग फाइट के अंदर जो कुछ भी हो गया है, जैसे हमें ब्रीफिंग में बताया गया था कि उनके कुछ एसेट्स को हमने गिराया है, हमारे कुछ एसेट्स को अगर लगा नहीं लगा ये हमें नहीं पता। सवाल ये नहीं है, हमारा एक भी पायलट की कैजुअलिटी नहीं हुई और सारे वापस आए टारगेट्स को अचीव करते। और मैं दोबारा से कह रहा हूं, दुनिया के मॉडर्न एयरफोर्स इतिहास में ये अनप्रेसिडेंटेड लड़ाई है। तो अगर कुछ सवाल आप नहीं समझे सर, मैं तो कह रही हूं कि आप तारीफ कर रहे हैं बैठकर, मैं तो कह रही हूं कि आप मान रहे हैं और हमारी आवाम को भी बता रहे हैं, आप पूरे हिंदुस्तान को बता रहे हैं कि हमने क्या अचीव किया है। लेकिन क्या राहुल गांधी जी को ये समझ में नहीं आ रहा? मेरा सवाल बस इतना सा है, वो क्यों बार बार पूछ रहे हैं कि हमारे कितने एयरक्राफ्ट गिराए गए? क्या हासिल करेंगे वो ये जानकर? नहीं, मैं मानता हूं कि बतौर विपक्ष के नेता और सरकार के और देश के आवाम के रिप्रेजेंटेटिव के नाते ये उनकी जिम्मेदारी ये चीज जानना। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार ये ऑल पार्टी मीटिंग में या डिफेंस ब्रीफिंग में उन्हें बताए। आई डोंट थिंक कि एयरफोर्स में कितने प्लेन्स का नुकसान हुआ ये इस वक्त रेलेवेंट है, बिकॉज ऑपरेशन सिंदूर अब भी चालू है। तहसीन जी, सरकार से सवाल पूछना बिल्कुल जायज है, आप सवाल पूछिए, विपक्ष में है, सरकार से सवाल पूछने का आपका अधिकार है। लेकिन जो बात सेना क्लियर कर चुकी है, जो बात प्रेस ब्रीफिंग में क्लियर हो चुकी है, जो विदेश मंत्री ने कहा है, उसे देश के नेता विपक्ष मिसकोट करेंगे तो फायदा तो दुश्मन मुल्क उठाएगा ना, पाकिस्तान। मैं दोबारा से कह रहा हूं कि अगर कुछ नुकसान हमारे एसेट्स यानी कि हमारे मटीरियलिस्टिक एसेट्स का हुआ है, क्योंकि हमारे एक भी सेना के एयरफोर्स के अधिकारी को कोई भी कैजुअलिटीज नहीं हुई, वो इमटीरियल है बिकॉज हमने हमारे टारगेट्स को अचीव किए। इसके अलावा क्या हमारा नुकसान अगर कुछ हुआ है, मैं ये मानता हूं फॉर्मली पार्लियामेंट्री मीटिंग में डिफेंस कमेटी के या एनआईए चीफ को बुलाकर या एयरफोर्स चीफ को बुलाकर तभी प्राइवेट में ब्रीफिंग लेना ये बेटर होगा। ये मेरा मानना है और ये मेरी सलाह है। मैं समझ रही हूं आज तहसीन जी आप असहज हो रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल असहज नहीं, मैं बिल्कुल राहुल गांधी जी के उस ट्वीट पर या राहुल गांधी जी के उस सवाल पर या राहुल गांधी जी ने जो किया है, जो वो कर रहे हैं, उस पर आपको क्या कहना है? आप नहीं कह पा रहे हैं, आप नहीं बता पा रहे हैं। राहुल गांधी इतनी सी बात क्यों नहीं समझ पा रहे? जो बात डीजीएमओ कह रहे हैं, जो बात विदेश मंत्री कह रहे हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद शुरुआत में ही बता दिया था पाकिस्तान को कि हमने टेरर कैंप पर अटैक किया है, देश से कोई दुश्मनी नहीं पाल रहे हैं, मिलिट्री पर कोई अटैक नहीं कर रहे हैं, हम आवाम पर कोई अटैक नहीं कर रहे हैं। क्या ये समझना? वो तो इंग्लिश में कह रहे हैं
क्या ये समझना इतना मुश्किल है तहसीन जी? जी, वो जो कल वाला ट्वीट था जिसका आप जिक्र कर रहे हैं राहुल जी का, मुझे लगता है उसमें कि जो इस बाइट को उन्होंने कोट करते ट्वीट किया है, मुझे लगता है वो सवाल जो ऑब्वियसली कि हमने 6 की रात और 7 की सुबह अटैक के बाद हमने ये पब्लिकली कहा था, हमने किसी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन या आवाम को अटैक नहीं किया, पाकिस्तान के टेररिस्ट हब को अटैक किया। लेकिन जिस हिसाब से जयशंकर साहब ने बोला वो उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग की गुंजाइश रहती है, लेकिन क्योंकि क्लैरिफाई हो गया, मैं चाहता हूं ये बात को यहीं पर छोड़ दिया जाए, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी व्यक्ति पहले नहीं बताएगा। तहसीन जी, बात आपको राहुल जी को समझानी होगी, बात आपको कांग्रेस पार्टी को समझानी होगी। उन्होंने